कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। बुजुर्ग और साथियों, 2014 में इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो अभूतपूर्व तरक्की, जो विकास, जो मजबूती हमारे देश ने प्राप्त की 2014 के बाद, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक एक दो छोटी छोटी मिसाल जो आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि हमारा देश 2014 के बाद कितना मजबूत हुआ है। साथियों, 2014 से पहले हमारे देश में सीमा पार से आतंकवादी आते थे, कहीं AK-47 चला के चले जाते थे, कहीं बम फोड़ के चले जाते थे। रोजाना आतंकवादियों द्वारा घटनाएं होती थी। कभी जयपुर में आदमी मार दिए, कभी दिल्ली में मार दिए, कभी मुंबई के 5 स्टार होटल में घुस करके आदमी मार दिए। ऐसी कहानियां, ऐसी वारदात हमारे देश में रोज पाकिस्तान से आकर के, सीमा पार से आकर के लोग आतंकवादी करके चले जाते थे, मगर हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हमने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ 2014 से पहले। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। वही भाग के 3 बार थोड़े दिन बीतते फिर दोबारा आके वही अपना आतंक फैला के चले जाते। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं बुजुर्गों और साथियों, 2019 में पुलवामा में एक अटैक किया हमारी सेना पे। हमारी सेना के 40 जवान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया, अगले दिन ही पाकिस्तान की जमीन पर जाकर के एयर स्ट्राइक की और उनकी धरती पर जाकर के उनको मारने का काम किया। बुजुर्गों और साथियों, जब एयर स्ट्राइक हुई, हमारा एक विंग कमांडर जिसका नाम अभिनंदन था, इसी कारणवश अभिनंदन को पाकिस्तान की धरती पर लैंड होना पड़ा। जब अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर उतरा, पाकिस्तान की सेना ने उसे कैद कर लिया और उसको न केवल कैद किया, उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस दुर्व्यवहार का पता जब नरेंद्र मोदी जी को चला, उन्होंने उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन लगाया कि मिस्टर प्रधानमंत्री, 2 घंटे का समय दे रहा हूं, 2 घंटे में अगर अभिनंदन बाइज्जत सुरक्षित भारत की धरती पर नहीं पहुंचा, पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। बुजुर्गों साथियों, कितने फखर की बात है, कितने गर्व और गौरव की बात है कि 2 घंटे में अभिनंदन सुरक्षित बाइज्जत पाकिस्तान की सेना अभिनंदन को भारत में छोड़ के गई। इससे बड़ी गर्व और गौरव की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। मेरा कहने का मतलब, आज भारत एक मजबूत देश बनकर के दुनिया के नक्शे पर आकर के खड़ा हुआ है। इसको और मजबूती देने के लिए हमें मोदी जी का साथ देना है। हमने अगर भारत को विकसित बनाना है तो निश्चित रूप से एक इंसान है जिसने ये संकल्प लिया है कि मैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की लिस्ट में शामिल करूंगा। आज आपके घर द्वार पर सभी महकमे आए हैं। किसी का चाहे पीआर कार्ड बनना हो, चाहे किसी की पेंशन बननी हो, चाहे किसी का उज्ज्वला योजना के तहत के गैस सिलेंडर मिलना हो, या किसी का आयुष्मान कार्ड। आप याद करो, 2014 से पहले हमने एक पीला कार्ड बनवाना होता था, कहां कहां धक्के नहीं खाने पड़ते थे, कहां कहां नहीं जाना पड़ता था। हमने बुढ़ापा पेंशन अगर बनवानी होती थी, पता नहीं कई दफ्तरों में जाना पड़ता था। आज बुढ़ापा पेंशन आपके घर द्वार पे आकर के बन रही है। जिसकी उम्र 60 साल है, यहां बुढ़ापा पेंशन बनाने वाले गिराए गांव में आए हैं और आपकी बुढ़ापा पेंशन बना करके जाएंगे। किसी मेरे भाई बहन का पीला कार्ड नहीं है और उसकी आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, तो यही पीला कार्ड बना करके जाएंगे।
मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी का इलाज फ्री कर दिया। अगर गरीब आदमी भगवान ना करे कोई हारी बीमारी का शिकार हो जाए, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। आयुष्मान कार्ड बना दिया मेरी बहनों और भाइयों का। जिसकी आमदनी 1,20,000 रुपए से कम हो उसका 5 लाख तक का इलाज फ्री मोदी जी ने किया। और मनोहर लाल जी ने क्या किया? 1,20,000 नहीं, मनोहर लाल जी ने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, मोदी जी ने तो बड़ा देश संभालना है, मैंने तो एक छोटी सी प्रांत संभालनी है। मेरे प्रांत में अगर किसी की आमदनी 1,80,000 रुपए तक है उसका भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। न केवल 1,80 वाले का, बल्कि अगर किसी की आमदनी 3 लाख रुपए तक है वो भी अगर 1,500 रुपए सरकार के खजाने में जमा करवा देगा उसको भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा, उसका भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। बुजुर्गों और साथियों, आज अगर किसी ने गरीब के बारे में सोचा है, जो आखिरी पायदान पे खड़ा है, जिसकी समाज में भी कोई इज्जत नहीं थी, उसको मान सम्मान दिलवाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, मनोहर लाल ने किया है। इसलिए साथियों, आज हमें जरूरत है कि आज हम मोदी जी के साथ खड़े होकर के मोदी जी के हाथों में मजबूत करें। आप सभी जानते हैं कि 2024 वर्ष चुनावी वर्ष है। अभी थोड़े दिन पहले 3 स्टेट्स के नतीजे आए, राजस्थान के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। मध्य प्रदेश के नतीजे आए, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। मतलब कहने का, आज इंसान जाग गया है, हर इंसान जागरूक हो गया है, हर इंसान चाहता है कि मेरा देश मजबूत हो, हमारे देश का मान सम्मान बढ़े। आज मनोहर लाल जी ने जितने हमारे गरीब भाई हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख रुपए से कम जिसकी आमदनी है उसका बस का किराया माफ कर दिया, उसका बस में कोई किराया नहीं लगेगा। आज हमारे ये बच्चे जब ये बड़े होकर कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, हर हमारे बच्ची का कॉलेज में शिक्षा फ्री, कॉलेज में कोई फीस नहीं लगेगी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़े, सारे बच्चियों की फीस फ्री कर दी, कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरा कहने का मतलब, आज आपके सामने है विकास, चारों ओर विकास बहुत जबरदस्त हो रहा है। अगर आप गिराए की बात करो तो गिराए में भी कई काम ऐसे हुए हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। आपके गिराए में मैं आता था, खेत पानी से डूब जाते थे, हमने काफी प्रयास किया और काफी कुछ सुधार भी किया। यहाँ कम्युनिटी सेंटर मंजूर करवाया, यहाँ और भी कई काम, आपकी सड़क में भी आ रहा था, इतनी बढ़िया सड़क, पानी का पेट का पानी भी नहीं हल सकता। मतलब कहने का, आज हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दिन रात आपकी सेवा में लगी हुई है। मोदी जी का और मनोहर जी का एक संकल्प है कि गरीब से गरीब आदमी तक हर सुविधा कैसे पहुंचे। जहां उन्होंने ये संकल्प लिया है वहां हम सबका फर्ज बनता है कि हम भी देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश को मजबूती प्रदान करने के लिए हम मोदी जी के साथ खड़े हों। आज यही बात करने आपके बीच में आया था। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि सरकार की सारी सुविधाएं आज आपके द्वार पे आई हुई है। कोई भी मेरा भाई जिसका राशन कार्ड ना बन रहा हो, राशन कार्ड बनवा के जाए। किसी की अगर पेंशन नहीं बनी तो पेंशन भी बनवा के जाए। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान भी कार्ड भी बनवा करके जाए। इसी के साथ आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट आपको चेक करने के लिए, आपकी शुगर चेक करने के लिए, आपका बीपी चेक करने के लिए, आपको तरह तरह की किसी को जरूरत है हर दवाई देने के लिए आपके घर द्वार पे सरकार आई है। इसलिए इस सरकार को मजबूत करने के लिए जहां मोदी जी ने संकल्प लिया है कि मैं भारत को विकसित राष्ट्र की लिस्ट में शामिल करना चाहता हूं,
वहां मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप भी एक संकल्प लें और मैं जो बोलूं मेरे साथ साथ आपने बोलना है। मेरी आपसे निवेदन है कि हमारी माताएं बहनें जहां भी बैठी हैं वहीं की वहीं खड़ी हो जाएं और पीछे हमारे बुजुर्ग और भाई भी अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े होकर के एक बार सभी खड़े हो जाए। और मैं बच्चों में सभी निवेदन है कि एक बार सारे खड़े हो जाए और मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे बोलना है। आपने अपना दायां हाथ बाहर निकालना है इस तरह से, सारे के सारी माताएं बहनें अपना बाहर निकालने दायां हाथ। सभी बुजुर्गों से भी प्रार्थना है आपने मेरे साथ संकल्प लेना है। मेरे साथ मैं आगे आगे बोलूंगा, आपने पीछे पीछे बोलना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद। जय जय।